हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पितामह, अपने पोते की ओर से यह आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम था, इसे स्वीकार कीजिए। हे धनंजय, हमने तुम्हारे अनोखे प्रणाम को स्वीकार किया। परंतु अब यदि मेरे बाण आपका अनादर करें तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रिय पुत्र, युद्ध में शत्रु का आदर नहीं, उसका आखेट किया जाता है। तुम निसंकोच होकर वार चलाओ। कृपाचार्य, बचपन से ही पांडवों और सभी कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सहित युद्ध की संपूर्ण शिक्षा दी है, तो फिर ये भीम अकेला ही कैसे कौरवों का विनाश कर रहा है? हे युवराज, आपकी चिंता का प्रमुख कारण क्या है? मेरी चिंता का कारण भीम है, भीम। बचपन से ही मैं इससे घृणा करता आ रहा हूं, और आज जब से मैंने मेरे जीजाजी महारथी जयद्रथ को युद्ध भूमि पर भीम के हाथों हारते हुए देखा है, तब से इस भीम के प्रति मेरी घृणा और अधिक हो गई है। आप ठीक ही सोच रहे हैं युवराज, आप ठीक ही सोच रहे हैं। यदि भीम के आक्रमण को रोका नहीं गया तो पागल हाथी की भांति वो कौरवों को अकेला ही पैरों तले रौंद डालेगा। परंतु गुरु द्रोणाचार्य का ऐसा कौन सा शिष्य है जो इस पागल हाथी पर अंकुश लगा सके? मैं लगाऊंगा भीम पर अंकुश। मैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य भी और पुत्र भी। ये मेरे पिता और गुरु की शिक्षा का अपमान होगा यदि उनके पुत्र अश्वत्थामा के होते हुए किसी और योद्धा को शत्रु भीम पर लगाम देने के लिए चुना जाए। वाह अश्वत्थामा वाह! अब गुरु भाइयों का युद्ध देखने का आनंद मिलेगा। जाओ अश्वत्थामा, जाओ। परंतु याद रखो कि तुम एक पागल हाथी से टकराने जा रहे हो। चलो सारथी। ओह, तुम चलो सारथी। अश्वत्थामा, तुमने मेरे रथ को बाण से छेद कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। हाँ भीम, तुम भी मेरे पिताश्री के शिष्य हो और मैं भी। देखते हैं हम दोनों में से कौन सा शिष्य अपने गुरु का मान रखता है। हे अश्वत्थामा, तुम मेरे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हो और मेरे गुरु भाई हो, इसलिए मैं चाहता था कि अपने शस्त्रों को तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारा सम्मान करूं। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम उन अधर्मियों के साथ हो जिन्होंने मेरी पत्नी पांचाली द्रौपदी का अपमान किया है। इसलिए
तुम मेरे सम्मान के नहीं, मेरे प्रकोप के अधिकारी हो। सावधान! अश्वत्थामा, 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 अश्वत्थामा। मुझे खुशी है कि पिताश्री का एक शिष्य ही युद्ध विद्या में उनके पुत्र से अधिक प्रवीण है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, सारथी, शीघ्र ही रथ को यहां से कहीं दूर ले चलो। चलो जल्दी। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। हे संजय, भीम की विजय गाथा तुम्हारे मुख से सुनकर मेरा मन बेचैन हो रहा है। भीम पागल हाथी की भांति कौरवों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। कौरवों के वीर महावीर योद्धा क्या कर रहे हैं? क्या कोई भीम के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता? हे महाराज, रणभूमि पर तो घनघोर संग्राम चल रहा है। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर शैल से युद्ध कर रहे हैं। राजा भगदत्त विराट से युद्ध कर रहे हैं। राजा द्रुपद सिंधु नरेश जयद्रथ से लड़ रहे हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, उलूपी पुत्र इरावान, ये सब भी कौरवों के साथ लड़ रहे हैं। और द्रुपद पुत्र शिखंडी बाल्हीक के साथ युद्ध कर रहे हैं। और युवराज दुर्योधन? युवराज दुर्योधन पांडु पुत्र नकुल से लड़ रहे हैं। कौरव सेनापति पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं? पितामह भीष्म ने तो पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया है। पितामह को रोकने के लिए पार्थ सारथी वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर उनके सामने आ गए हैं।
पितामह, अपने पोते की ओर से यह आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम था। इसे स्वीकार कीजिए। हे धनंजय, हमने तुम्हारे अनोखे प्रणाम को स्वीकार किया। परंतु अब यदि मेरे बाण आपका अनादर करें तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रिय पुत्र, युद्ध में शत्रु का आदर नहीं, उसका आखेट किया जाता है। तुम निसंकोच होकर वार चलाओ। तुम कैसे योद्धा हो अर्जुन, जो तुम्हें युद्ध का पहला पाठ भी याद नहीं रहा। पहला प्रहार भरपूर होना चाहिए। देखो, सोच क्या रहे हो पार्थ? अपने शत्रु पर डट कर वार करो। रथ वहां ले चलो। प्रणाम पितामह। सावधान पितामह, अब मेरा बाण मर्यादाओं की सीमाओं से परे युद्ध के नियमों का पालन करने जा रहा है। शाबाश, शाबाश अभिमन्यु। तुम भी अपने पिता अर्जुन की तरह एक बहादुर योद्धा हो और धनुर्विद्या में प्रवीण हो। परंतु सावधान, अब मेरी बारी है। लो, अब संभालो मेरा प्रहार।